वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि सब लोग बखैर और आफियत होंगे। तो आज जो है आखिरी ताकरात चल रही है। 1 बज के 2 मिनट हो चुके हैं। तो मुझे एक टॉपिक मिला है, तो उसको हमने सोचा क्यों ना चल फिर के उसका मुकद्दमा जो है वो आपके सामने पेश किया जाए। तो इसमें से गो थ्रू होते हैं जिस कदर हो सका, और देखते हैं कि इसके अंदर से हम आज क्या क्या सीख पाते हैं। ये है जी टॉपिक जो मुझे मिला है वो मईशत के हवाले से है। तो उसी का हमने सबसे फर्स्ट स्टेप पे मतलब दो बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ उनको हम पढ़ने जा रहे हैं। अगले कुछ मतलब ये भी एक सीरीज़ जो है चल पड़ेगी, तो साइड लाइंस पे, ठीक है, प्रायोरिटी वाइज जहाँ पे इसका नंबर आता होगा। तो दो टर्मिनोलॉजीज़ जो हैं बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। वो है, उसमें से पहली है ख़रीद और दूसरी है फ़रोख्त। तो चूँकि तिजारत जो है वो बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे होती है और अनफॉर्चुनेटली उसके मतलब ज़्यादातर पहुँचती भी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो उसकी पॉपुलेशन रुकने के वजह है ना, वो नहीं चलें, ये आज इस तरह की बातें नहीं करते, हम सीधा टॉपिक की तरफ चलते हैं। ख़रीद और फ़रोख्त। ख़रीद जब मैंने सर्च किया तो मुझे 1300 से ऊपर अहादीस मिली। तो क्या सिनेरियोज़ हो सकते हैं उसके अंदर, बहुत सारी चीज़ें हैं। फॉर इंस्टेंस अभी मैं बड़ी बड़ी बातें बताऊं, चलें एक बात बता देता हूं कि मस्जिद में ये, क्योंकि मैं समझता हूं कि ये जितने लोग यहाँ तक बस वीडियो को देखें तो वो भी अंडरस्टैंड कर लें कि मस्जिद के अंदर ख़रीदो फ़रोख्त को मकरूह करार दिया है। ये पहली हदीस जो है हम अभी शुरू करने लगे हैं। तो अब देख रहे हैं कि ख़रीदो फ़रोख्त, ख़रीद और फ़रोख्त। ख़रीद को जब मैंने सर्च किया तो 1300 के करीब, 1300 से ऊपर, लगभग 1300 से 1400 के दरमियान कहीं पे मुझे अहादीस मिली। और जब मैंने फ़रोख्त को सर्च करना शुरू किया तो उसके अंदर मुझे अहादीस की तादाद जो नज़र आई वो 1800 से ऊपर थी। तो हम सबसे पहले इन दोनों को हमने छोड़ा और हमने 42 प्लेसेस आज जो हम मुकदमे के तौर पे रखने जा रहे हैं, यानी ख़रीदो फ़रोख्त, यानी जो ऐसी अहादीस हमने चुनी है जिसमें ख़रीद और फ़रोख्त दोनों का वर्ड एक ही हदीस में कंबाइंड फॉर्म में यूज़ हुआ है। तो हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा, ये सीरीज़ जो है मैं चाहता यही हूँ कि हम इसी तरह एक एक चीज़ को पकड़ के, एक तो वो जो सुन्ना का तर्ज अमल है वो भी मतलब जो हमें आइडियल सिचुएशन में होना चाहिए, बल्कि हमें हर टाइम रहना चाहिए, वो रहते रहना चाहिए। तो शुरू करते हैं जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में इशार पढ़ने, ख़रीदो फ़रोख्त करने और जुमा के दिन नमाज से जुमा से पहले हल्का बांध कर बैठने से मना फरमाया है। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की हदीस हसन है।
बल्कि इसको मैं इसी तरह शुरू करता हूँ। बिन अबी हर्जा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, यार ये कहाँ से शुरू कर दिया, हम इसी तरह पढ़ लेते हैं। अमर के बाप शुएब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अमर बिन अल आस के बेटे हैं। मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी कहते हैं कि मैंने अहमद और इसहाक बिन रवाहिया को और इन दोनों के अलावा उन्होंने कुछ और लोगों का जिक्र किया है, देखा कि ये लोग अमर बिन शुएब की हदीस से इस्तदलाल करते थे। मोहम्मद बिन इस्माइल कहते हैं कि शुएब बिन मोहम्मद ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दादा अब्दुल्ला बिन अमर बिन अल आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से सुना है। जिन लोगों ने अमर बिन शुएब की हदीस में कलाम करने वालों ने उन्हें सिर्फ इसलिए ज़ईफ़ करार दिया है कि वो अपने दादा अब्दुल्ला बिन अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सहीफ़तुस सादिक़ा से रवायत करते हैं। गोया उन लोगों का ख्याल है कि ये अहादीस उन्होंने अपने दादा से नहीं सुनी है। अली बिन अब्दुल्ला इब्नुल मदनी कहते हैं कि याह्या बिन सईद क़ितान से मनकूल है कि उन्होंने कहा, अमर बिन शुएब की हदीस हमारे नज़दीक ज़ईफ़ है। इस बाब में बरीदा, जाबिर और अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम से भी अहादीस आई हैं। अहले इल्म में से कुछ लोगों ने मस्जिद में ख़रीदो फ़रोख्त को मकरूह करार दिया है, यही अहमद और इसहाक बिन रवाहिया कहते हैं। और ताबईन में से बाज़ अहले इल्म से मस्जिद में ख़रीदो फ़रोख्त करने की रुख्सत मरवी है। नीज़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीसों में मस्जिद में शेर पढ़ने की रुख्सत मरवी है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाए। हम उस वक़्त देखा, अब ये मतलब किस तरह तनाजुर एक ही मूवमेंट के अंदर चेंज हो जाता है। जैसे ही आप हदीस को मुकम्मल तौर पर पढ़ लेते हैं तो अभी ये हदीस, पहली ही हदीस जो है वो अगर ज़ईफ़ आ गई है तो इसका मतलब वैसे तो सही है, लेकिन उन्होंने कुछ और रवायतों को जो उसके मुकाबले में हैं उनको ज़ईफ़ कहा है। तो इससे ये सुनन तिरमिज़ी की रवायत है 322। आगे चलते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाए। हम उस वक़्त समासरा दलाल कहलाते थे। आपने फरमाया, ए ताजरों की जमात, ख़रीदो फ़रोख्त के वक्त शैतान और गुनाह से साबका पड़ ही जाता है, लिहाजा तुम अपनी ख़रीदो फ़रोख्त को सदका के साथ मिला लिया करो। ख़रीदो फ़रोख्त को सदका के साथ मिला लिया करो, यानी जब डोनेट करना है तो डोनेट भी साथ हो जाए और साथ ख़रीदो फ़रोख्त भी हो जाए। अच्छा, फॉर इंस्टेंस डोनेशन जिस तरह चल रही है उसी तरह ख़रीदो फ़रोख्त भी चलनी चाहिए। ठीक है, छोटे छोटे स्टेप्स जो हैं वो बेहतर हैं। आगे चलते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाए। हम उस वक़्त ये हो गया। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं, कैस बिन अबी गर्ज़ा की हदीस हसन सही है। इसे मंसूर ने इल्ला अमश व हबीब बिन अबी साबित और दीगर कई लोगों ने बसनद अबी वाइल अन कैस बिन अबी गर्ज़ा से रवायत किया है। हम उसके अलावा कैस की कोई और हदीस नहीं जानते जिससे
उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत की हो। मुअल्लिफ ने बसनद अबू मुआविया अनिल आमश अन शकीक बिन सलमा व शकीक हुआ अबू वाइल अन कैस बिन अबी गर्जा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसी मफहूम की हदीस रवायत की है। ये हदीस सही है। इस बाब में बरा बिन आजिब और रफ़ा से भी हदीस आई हैं। ठीक है जी, अगली हदीस पे चलते हैं। सुनन तिरमिज़ी की 1208 आपके सामने रखी। अब 1250। एक आदमी ख़रीदो फ़रोख्त करने में बोदा था और वो अक्सर ख़रीदो फ़रोख्त करता था। ठीक है, उसके घर वाले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन लोगों से ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, आप इसको ख़रीदो फ़रोख्त से रोक दीजिए। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बुलवाया और उससे मना फरमा दिया। उसने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मैं बै से बाज रहने पर सब्र नहीं कर सकूँगा। आपने फरमाया, अच्छा, जब तुम बै करो तो ये कह लिया करो कि एक हाथ से दो और दूसरे हाथ से लो और कोई धोखाधड़ी नहीं। एक हाथ से दो और दूसरे हाथ से लो। ये है नकद के फ़ायदे जो हैं ना वो, और किस्त के क्या फ़वायद हैं वो भी कभी देखेंगे, और मतलब उसके आम मुआशरे को क्या फ़वायद मिल सकते हैं, या जो हर दफ़ा लेन देन में हर दफ़ा देने वाला जो है वो दोनों ही पिसते हैं। चलें आगे चलते हैं। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं, अनस की हदीस हसन सही गरीब है। इस बाब में इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से भी रवायत है। बाज़ अहले इल्म का इसी हदीस पर अमल है। वो कहते हैं कि आज़ाद शख्स को ख़रीदो फ़रोख्त से उस वक़्त रोका जा सकता है जब वो ज़ईफ़ुल अक़ल हो। यही अहमद और इसहाक़ बिन रवाहिया का भी कौल है। और बाज़ लोग आज़ाद बालिग को बै से रोकने को दुरुस्त नहीं समझते हैं। ठीक है जी, आज़ाद बालिग को बै से रोकने को दुरुस्त नहीं समझते। ठीक है, अगली हदीस पे आ जाते हैं। 1321। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम ऐसे शख्स को देखो जो मस्जिद में ख़रीदो फ़रोख्त कर रहा हो तो कहो, अल्लाह ताला तुम्हारी तिजारत में नफ़ा ना दे। और जब ऐसे शख्स को देखो जो मस्जिद में गुमशुदा चीज़ का ऐलान करते हुए उसे तलाश करते हुए करता हो तो कहो, अल्लाह तुम्हारी चीज़ तुम्हें ना लुटाए। अच्छा, गुमशुदा चीज़ का ऐलान करते हुए उसे फिर तलाश भी करता हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। दरीचे ज़ाविये सारे खोल दीजिए। आगे चलिए। जब थक जाता है ना इंसान तो फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें काम आती हैं। अब देखते हैं जी अगली हदीस। हमसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 हदीसें बयान की, जिनमें से एक की हकीकत तो मैंने देख ली और दूसरी का इंतज़ार कर रहा हूँ। आपने फरमाया, अमानत लोगों के दिलों के
जड़ में उतरी। फिर कुरान करीम उतरा और लोगों ने कुरान से उसकी अहमियत कुरान से जानी और सुन्नत रसूल से उसकी अहमियत जानी। फिर आपने हमसे अमानत के उठ जाने के बारे में बयान करते हुए फरमाया, आदमी रात को सोएगा और उसके दिल से अमानत उठा ली जाएगी। और जब वो सुबह को उठेगा तो उसका थोड़ा सा असर एक नुक्ता की तरह दिल में रह जाएगा। फिर जब दूसरी बार सोएगा तो उसके दिल से अमानत उठा ली जाएगी और उसका असर खाल मोटा होने की तरह रह जाएगा। जैसे तुम अपने पाँव से चिंगारी फेरो तो आबले फपोले पड़ जाते हैं। तुम उसे फूला हुआ पाते हो, हालांकि उसमें कुछ नहीं होता। फिर हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक कंकरी लेकर अपने पाँव पर फेरने लगे और फरमाया, लोग इस तरह हो जाएंगे कि ख़रीदो फ़रोख्त करेंगे लेकिन उनमें कोई अमानतदार ना होगा। यहाँ तक कि कहा जाएगा फ़लाँ कबीला में एक अमानतदार आदमी है और किसी आदमी की तारीफ़ में ये कहा जाएगा कितना मजबूत शख्स है, कितना होशियार और अक्लमंद है। हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मेरे ऊपर एक ऐसा वक्त आया कि ख़रीदो फ़रोख्त में किसी की परवाह नहीं करता था। अगर मेरा फ़रीक मुसलमान होता तो उसकी दीनदारी मेरा हक़ लौटा देती, और अगर यहूदी या नसरानी होता तो उसका सरदार मेरा हक़ लौटा देता। जहाँ तक आज की बात है तो मैं तुम में से सिर्फ़ फ़लाँ और फ़लाँ से ख़रीदो फ़रोख्त करता हूँ। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं ये हदीस हसन सही है। अल्लाह अकबर। अगली हदीस जो है ये इसको मैं थोड़ा सा, क्योंकि ये ज़ईफ़ है तो इसको मैं ज़रा स्किप कर रहा हूँ। सुनन अबू दाऊद, लेकिन ये जो ऊपर वाली जो हदीस मैंने ज़ईफ़ की वजह से मैंने स्किप की है, ये दो अहादीस हैं ज़ईफ़ भी, लेकिन ये पढ़ना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ये मैं आप लोगों को असाइनमेंट के तौर पे दे रहा हूँ। 2549 सुनन तिरमिज़ी, पहली ज़ईफ़ हदीस, यहाँ मैं शाउट आउट दे रहा हूँ। आगे चलता हूँ। सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर 1079। अमर बिन शुएब अपने वालिद शुएब से और वो अपने दादा अब्दुल्ला बिन अमर बिन अल-आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में ख़रीदो फ़रोख्त से मना फरमाया और उससे भी कि गुमशुदा चीज़ का उसमें ऐलान किया जाए या शेर पढ़े जाएँ, और उससे भी मना फरमाया है कि जुमे के रोज़ नमाज से पहले हल्का बनाकर बैठा जाए। तो ये वो पहली हदीस जो है उसकी एक सही, उसी बुनियाद पे अगर ख़रीदो फ़रोख्त के लिहाज से देखा जाए तो ये एक सही हदीस, जिसके अंदर जो रावी है वो भी सही कोट हुआ है। आगे चलते हैं। साद बिन हशाम कहते हैं, इस हदीस का मैं नंबर आखिर में बताता हूँ। साद बिन हशाम कहते हैं कि मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दी और मदीना चला आया ताकि यहाँ की अपनी जायदाद फ़रोख्त करके असलाह वगैरह ख़रीद लूँ और जहाद के लिए निकल जाऊँ। चुनाचे मैं बास साहबा कराम से मिला तो उन्होंने बताया कि हम में से 6 आदमियों ने ऐसा ही करना चाहा था, मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मना फरमा दिया और फरमाया, तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल में बेहतरीन नमूना है। चुनाचे मैं हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के पास
आया। मैंने उनसे नबी के वतरों के मुतालिक दरियाफ्त किया तो उन्होंने कहा, मैं तुम्हें वो शख्सियत बताता हूँ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वितरों के मुतालिक सबसे ज़्यादा बाखबर है। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के पास चले जाओ। मैं हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के यहाँ आया और हकीम बिन अफलाह को अपने साथ चलने को कहा। उन्होंने इनकार किया। मैंने उनको कसम दी तो वो मेरे साथ चल पड़े। हमने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से मुलाकात की, इजाज़त चाही तो उन्होंने पूछा, कौन हो? कहा, हकीम बिन अफलाह। पूछा, तुम्हारे साथ और कौन है? कहा, साद बिन हशाम। कहने लगी, वही है शाम बिन आमिर जो ओहद के रोज़ कत्ल हो गए थे? मैंने कहा, हाँ। वो कहने लगी, आमिर बहुत भले इंसान थे। मैंने कहा, ए उम्मुल मोमिनीन, मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खल्क, खुल्क, इखलाक को आदात के मुतालिक इरशाद फरमाएं। कहने लगी, क्या तुम कुरान नहीं पढ़ते हो? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुल्क, या अब क्या इसको कहेंगे, खलक कहेंगे, खुल्क कहेंगे, बस कुरान नहीं था। मैंने कहा, मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ियामुल लैल के मुतालिक इरशाद फरमाएं। कहने लगी, क्या तुम सूरह या अय्युहल मुज़म्मिल नहीं पढ़ते हो? मैंने कहा, क्यों नहीं? उन्होंने कहा, उस सूरत का इब्तिदाई हिस्सा नाजिल हुआ तो अस्हाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम करना शुरू किया हत्ता कि उनके पाँव सूज जाते, और उस सूरत का आखिरी हिस्सा 12 महीने आसमान पर रोके रखा गया। अल्लाह अकबर। बारह महीने। अल्लाह अकबर। अच्छा जी, यानी नाजिल नहीं हुआ। फिर कहीं उसका आखिरी हिस्सा नाजिल हुआ तो रात का क़याम नफल करार पाया, जबकि पहले फ़र्ज था। मैंने कहा, मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वतर के मुतालिक बयान फरमाएं। वो कहने लगी, आप 8 रकात पढ़ते, उनमें आप सिर्फ़ 8वीं रकत पर तशहद बैठते, फिर उठते और एक और रकत पढ़ते। आप 8वीं और 9वीं रकत ही पर बैठते और 9वीं पर सलाम फेरते। इसके बाद आप 2 रकतें पढ़ते बैठते हुए। बेटे, ये 11 हुई। फिर जब आप बड़ी उम्र के हो गए और कुछ फरबा भी तो 7 रकत वतर पढ़ने लगे। आप 6ठी और 7वीं रकत पर बैठते और 7वीं ही पर सलाम फेरते, फिर 2 रकतें पढ़ते जबकि आप बैठे हुए होते। बेटे, ये इस तरह 9 रकात हुई। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी सारी रात सुबह तक क़याम नहीं फरमाया, और आपने कभी भी एक रात में कुरान ख़त्म नहीं किया, और रमज़ान के अलावा किसी भी महीने के पूरे रोज़े नहीं रखे। और जब कोई नमाज यानी नफल शुरू कर लेते तो उस पर हमेशगी फरमाते हैं। अगर कभी किसी रात नींद का गलबा हो जाता तो दिन में 12 रकात पढ़ते। साथ कहते हैं, फिर मैं हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा के पास आया और उन्हें ये सब बताया तो उन्होंने कहा, कसम अल्लाह की, यही हदीस है जो मैं चाहता था। अगर मैं उनसे बोलता होता तो मैं खुद उनकी खिदमत में हाजिर होता और बिल मुशाफा सुनता। साद ने कहा,
अगर मुझे मालूम होता कि आपको ये हदीस न सुनाता। सुनन अबू दाऊद 1342 सही। सुनन अबू दाऊद 1734 सही। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रवायत है कि लोग पहले क़ब्ल इस्लाम हज के दिनों में मिना, अरफात, सोक, ज़िल मजाज और अय्याम हज में ख़रीदो फ़रोख्त किया करते थे। इस्लाम लाने के बाद उन्होंने एहराम बांधे हुए ख़रीदो फ़रोख्त में हरज समझा तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यह आयत उतारी, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तबतगू फदलन मिर रब्बिकुम फी मवासिमिल हज, तुम पर कोई हरज या गुनाह नहीं है कि अय्याम हज में अल्लाह का फजल तलाश करो। उबैद बिन उमैर ने बयान किया कि वो फ़ी मवासिमुल हज के इजाफे के साथ मुसहफ़ में पढ़ा करते थे। यार बारिश होने लग पड़ी, मोबाइल ना भीग जाए। नहीं ये तो ठीक है, सेफ जोन में है। अच्छा जी, अगली हदीस देखते हैं। सुनन अबू दाऊद की 1735। इससे अगली हदीस उसी तरह का मजमून है, हम आगे गुजरते हैं, स्किप करते हैं। हाँ जी, सुनन अबू दाऊद 2010। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं कि हज के मौका पर मैंने पूछा, ए अल्लाह के रसूल, आप कल कहाँ क़याम फरमाएंगे? आपने फरमाया, भला अकील ने हमारे लिए कोई मंजिल रहने भी दी है? फिर आपने कहा, हम खैफ बिन कनाना में क़याम करेंगे, जहाँ कुरैशियों ने कुफर पर आपस में मुआहदा किया था, यानी वादी महसब में। और उसकी तफसील ये है कि बनी कनाना ने कुरैशियों के साथ बनी हाशिम के ख़िलाफ़ ये कस्में उठाई थी कि उनसे निकाह शादी करेंगे, ना ख़रीदो फ़रोख्त, और ना उन्हें कोई जगह देंगे। ज़हरी ने कहा खैफ वादी है। ये भी हदीस सही है। अगली हदीस पे चलते हैं। सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर 3326। बारिश ज़रा तेज़ हो रही है। हज़रत कैस बिन अबी वर्ज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हम ताजरों को समासरा दलाल कहा जाता था। तो नबी हमारे पास से गुज़रे और हमें उससे बेहतर नाम दिया और फरमाया, ए ताजरों की जमात, ख़रीदो फ़रोख्त और लेन देन में बहुत सी बेजा बातें होती हैं और कस्में भी खाई जाती हैं, तो इसमें सदका मिला लिया करो। ठीक है, लेन देन जब करने जा रहे हैं तो इसमें सदका, जब तक आप इंक्लूजन ऑफ सदका नहीं ना होता। अब यहाँ पे इंक्लूसिव बिहेवियर शो करें, यहाँ पे एजिलिटी दिखाएं इंक्लूसिव बिहेवियर शो करने में। तो आगे जी चलते हैं। सुनन अबू दाऊद 3351। हज़रत फ़ज़ाला बिन उबैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि खैबर के साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक हार लाया गया जिसमें सोना और नगीने थे। अबू बकर और इब्ने मुन्निया ने कहा, सोने से लटके हुए नगीने थे। तो एक आदमी ने
उसे 9 या 7 दिनार में ख़रीद लिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, ये ख़रीदो फ़रोख्त दुरुस्त नहीं, हत्ता कि तो इन नगीनों और सोने को जुदा जुदा कर ले। और आजकल क्या चल रहा है? आजकल रॉ मटेरियल का तो दौर रहा नहीं, अब तो रॉ नहीं मिलता। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये तिजारत के ख़रीदो फ़रोख्त के कुछ असूल हैं, वो हम पढ़ रहे हैं। मैंने कहा साथ साथ बीच में बताता भी चलूं। उस आदमी ने कहा, मैंने सिर्फ कीमती पत्थर लेने चाहिए हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, जब तक तू उनको जुदा जुदा ना कर ले। अच्छा, फिर उस मतलब यानी कि उसके कहने पे फिर दोबारा एक दफ़ा यही सेम बात कही। इब्ने ईसा के चुनाचे उसने उसे वापस कर दिया हत्ता कि उन्हें जुदा जुदा किया गया। वाह, ज़बरदस्त। अच्छा जी, आगे देखते हैं। इब्ने ईसा के लफ्ज़ थे अरदतुल तिजारा, अरदतुल तिजारा, मैंने तिजारत का इरादा किया है। इमाम अबू दाऊद रहमाहुल्लाह फरमाते हैं कि उनकी असल किताब में लफ्ज़ हिजारा ही था, मगर उसे तिजारा से बदल दिया। ये सुनन अबू दाऊद की 3351। आगे चलते हैं। मैं एक दफ़ा देख लूँ बैटरी कितनी है, ये ना हो के बंद हुआ। अभी तक तो चल रहा है, कोई नहीं, देखते हैं, लेट्स सी कितना चलता है। कहाँ पे था? हाँ, सुनन अबू दाऊद 3377। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 तरह की ख़रीदो फ़रोख्त और 2 तरह से कपड़े ओढ़ने से मना फरमाया है। ख़रीदो फ़रोख्त में मुलामसा और मनाबजा और कपड़ा ओढ़ने में एक इज्तमालुस्सुमा है, और दूसरा ये कि इंसान अपने ऊपर कपड़ा इस तरह से लपेट कर बैठे कि शर्मगाह को नंगा रखे या इस पर कुछ ना हो। तफसील आगे आ रही है, तो इसकी जो तफसीलात पढ़ना चाहते हैं, सुनन अबू दाऊद 3377 से आगे सर्च करें। सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर 3439। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात से मना फरमाया है कि कोई शहरी किसी देहाती के लिए ख़रीदो फ़रोख्त का काम करे। यानी कोई शहरी जो है वो किसी देहाती के लिए ख़रीदो फ़रोख्त का काम नहीं कर सकता। यहाँ पे क्या होता है, जब ख़रीदो फ़रोख्त करनी होती है तो गांव के लोग जो हैं वो शहरों में आते हैं, वैसे तो खुद ही करते हैं। चलें आगे देखें। ताऊस कहते हैं, मैंने वजाहत चाहिए कि उसका क्या मफ़हूम है, तो कहा कि कोई शहरी किसी देहाती के लिए दलाल न बने। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला माफ़ करें। सुनन अबू दाऊद 3440। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शहरी किसी देहाती के लिए ख़रीदो फ़रोख्त न करे, अगरचे वो उसका भाई या बाप ही क्यों ना हो। अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने हफ्स बिन उमर से सुना, उन्होंने कहा, हमें अबू बिलाल ने फरमाया, हमें अच्छा, ये मैं आगे निकल आया हूँ। अब ये इधर ही नशिस्त को ख़त्म करना पड़ेगा क्योंकि बारिश तेज़ हो रही है, तो कुछ रकात जो हैं वाफिल इंशाल्लाह
कोशिश करते हैं या कुरान पाक कुछ तो किसी सूरत के ऊपर एंड कर लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र। लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर। तनस्सलुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फज्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।